So today we have follow-ups of the statement. Describe a subject that you would like to learn in the future. कि कोई भी subject जो आप future में learn करना चाहते हो, so you should आपके इसका क्यू कार्ड वर्जन तो ऑलरेडी अपडेट हो ही चुका है, तो आज हम करने वाले हैं इसके फॉलोअप क्वेश्चंस। आई होप आपने इसका क्यू कार्ड वर्जन तो देख ही लिया होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है सो यू कैन गो एंड वॉच। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सो मस्ट ज्वाइन व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। सो लेट्स talk about the follow-up questions. So first is, what are the differences between online learning and offline learning? कि online learning और offline learning में क्या क्या differences है? There are number of differences between online and offline learning, कि बहुत सारे differences है। If I talk about the only learning platform, तो अगर learning platform की बात करूँ, it is quite beneficial for the people who cannot travel, कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है जो ट्रैवल नहीं कर सकते, एज दे कैन ज्वाइन द ऑनलाइन क्लासेस वाइल सिटिंग एट होम, क्योंकि वो ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं अपने घर पे बैठे ही, एंड कैन गेट नॉलेज रिगार्डिंग एनी सब्जेक्ट फ्रॉम द एक्सपर्ट्स, और कोई भी टाइप की नॉलेज वो गेन कर सकते हैं किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड फ्रॉम द एक्सपर्ट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। आप ये भी मेंशन कर सकते हो साथ में। ऑन द अदर हैंड इन ऑफलाइन लर्निंग, अगर दूसरी तरफ ऑफलाइन लर्निंग की बात की जाए, पीपल हैव टू विजिट द सेंटर और एनी इंस्टीट्यूट, कि लोगों को सेंटर जाना पड़ता है, इंस्टीट्यूट जाना पड़ता है, वेयर टीचर्स कम टू टीच टू क्लियर देयर डाउट्स, कि जहाँ टीचर्स पढ़ाने आते हैं, टू डाउट्स क्लियर करने आते हैं। सो गेटिंग क्लासेस ऑन अ रेगुलर क्लास बेसिस इज बेटर, बिकॉज इन दिस वे पीपल गेट इंस्टेंट गाइडेंस, कि तो रेगुलर बेसिस पे क्लासेस लगाना आई थिंक ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इस तरीके से लोगों को बिल्कुल इंस्टेंट, मतलब ऑन द स्पॉट गाइडेंस मिल जाते हैं, एज वेल एज कैन क्लियर डाउट्स इन द क्लासेस, और उसी क्लास में ऑन द स्पॉट वो अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं। सो अवर नेक्स्ट वन इज, डू यू प्रेफर टू स्टडी अलोन और विद अ ग्रुप ऑफ पीपल? आपको अकेले स्टडी करना पसंद है या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ? एक्चुअली आई प्रेफर बोथ, मेरे को दोनों चीज़ें पसंद है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बट डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है। इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिपेयर फॉर एनी टाइप ऑफ एग्जाम, अगर मेरे को किसी एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है, आई प्रेफर टू स्टडी अलोन, तो मैं स्टडी अकेले से प्रेफर करना पसंद करती हूँ, बिकॉज इट अलाउज मी टू कंसनट्रेट और मोर ऑन माई स्टडीज़, क्योंकि इससे मैं अपनी स्टडीज़ के ऊपर ज़्यादा कंसनट्रेट कर सकती हूँ। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, वेन एवर आई हैव टू प्रिपेयर एनी प्रेजेंटेशन, अगर मेरे को कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, नीड टू डिस्कस समथिंग, मेरे को डिस्कशन चाहिए, किसी के ओपिनियंस चाहिए, एंड हैव अ सोशल टॉपिक, और अगर सोशल टॉपिक है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है, मेरे को व्यू पॉइंट्स चाहिए, एट दैट टाइम आई प्रेफर टू स्टडी विद अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो उस टाइम मैं ग्रुप ऑफ पीपल के साथ स्टडी करना चाहती हूँ, बिकॉज इट हेल्प्स मी टू एक्सचेंज आइडियाज़ एज वेल एज हेल्प मी टू मेक माई वर्क बेटर, क्योंकि मैं इससे एक तो आइडियाज़ एक्सचेंज होंगे, एंड सेकेंडली जो मेरा काम है वो भी बेटर होगा, क्योंकि हर किसी के अपने अपने ओपिनियंस हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैं अपनी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर तरीके से बना सकती हूँ। सो अवर नेक्स्ट वन इज, वट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लर्निंग इन अ ग्रुप? क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या डिसएडवांटेज है जब हम ग्रुप में लर्निंग करते हैं? देर आर नंबर ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस टू लर्निंग इन अ ग्रुप, कि बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द पॉजिटिव साइड ऑफ लर्निंग इन अ ग्रुप, अगर पॉजिटिव साइड की बात की जाए, इट एक्ट्स एज अ मोटिवेशन फॉर द पीपल, कि मोटिवेशन का काम करता है, बिकॉज बाय लुकिंग एट टीचर, जब हम एक दूसरे को देखते हैं, देयर इज़ मोर कॉम्पिटिशन, तो हमारे माइंड में कंपटीशन आता है, सो दे वर्क हार्डर टू गेट सक्सेस, तो लोग और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं उनकी मोटिवेशन, क्योंकि हर कोई अब आगे रहना चाहता है। मोर ओवर, लर्निंग इन अ ग्रुप हेल्प्स टू शेयर आइडियाज़ एंड कैन क्रिएट बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग इंडिविजुअल्स, और लर्निंग अगर ग्रुप की बात की जाए तो इससे क्या वो आइडिया शेयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा बेटर हो सकती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू नो अबाउट देयर लीडरशिप क्वालिटीज़, कि इससे हमें अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ के बारे में पता चलता है, इम्प्रूव कम्युनिकेशनल स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, एंड मैनी मोर, और भी बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। ऑन द नेगेटिव साइड, अगर इसकी अपोजिट साइड की बात की जाए, लर्निंग इन अ ग्रुप समटाइम्स लीड टू कॉन्फ्लिक्ट्स, कि इसके कारण कई बार कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, बिकॉज एवरीवन हैज़ देयर ओन ओपिनियन, नो वन कैन डिनाई अदर्स, कि हर किसी के अपने ओपिनियन है और वो दूसरे
के पॉइंट को मना नहीं कर सकता कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, तो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस ज़्यादा है। समटाइम्स इट लीड्स टू अ ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम, और कई बार तो इससे बहुत टाइम भी वेस्ट हो जाता है। मोर ओवर फॉर पीपल हु डू नॉट हैव डिसिप्लिन, और वो लोग जिनमें डिसिप्लिन है ही नहीं, समटाइम्स इट लीड्स टू अ ग्रेट वेस्ट ऑफ टाइम, जिसके उसके कारण भी वेस्टेज ऑफ टाइम होता है, बिकॉज दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वाइल स्टडिंग इन अ ग्रुप। तो ग्रुप में इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के कारण कई बार लोग डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं अपनी स्टडीज से। So if you want to buy speaking PDF that includes part 1, 2 and 3, you can buy। just आपको मेरे को Instagram पे मैसेज करना है, मैं आपको सारे डिटेल्स वहाँ प्रोवाइड कर दूँगी, एंड Instagram का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिलेगा। सो नेक्स्ट वन इज व्हाट सब्जेक्ट्स डू मोस्ट यंग पीपल प्रेफर टू लर्न, कि ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स है जिसमें यंग पीपल को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो सीखना चाहते हैं। इन माई कंट्री यंग पीपल मोस्टली प्रेफर टू लर्न द सब्जेक्ट्स दैट आर इन डिमांड, कि यंग पीपल उन सब्जेक्ट्स को लर्न करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं जो डिमांड में है, मतलब जिसकी मार्केट बहुत अच्छी है, हैव अ बेटर स्कोप भी अच्छा है एज कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट्स, दूसरे सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में, लाइक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, और इसके अलावा ड्यू टू एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होने के कारण एवरीथिंग हैज़ बिकम ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सो यंग पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में इसलिए इंटरेस्टेड है, ब्लॉगिंग में भी, एंड क्रिएटिंग ऑनलाइन स्टोर्स और ऑनलाइन विच हेल्प देम टू गेट नेम एंड फेम, तो उनको नेम एंड फेम भी। ओके, आप इसमें ये भी ऐड कर सकते हो, यंग पीपल आर ऑल्सो इंटरेस्टेड इन आर्टिस्टिक things these days because they want to show their talent in front of others, as well as it is a great profession to pursue। आप ये भी मेंशन कर सकते हो इसमें। सो द नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट व्हेन चूजिंग अ जॉब, जब हम जॉब को चूज़ करते हैं तो क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाई सैलरी या फिर इंटरेस्ट। बोथ हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस व्हेन चूजिंग अ जॉब, कि दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है जब हम किसी भी जॉब को चूज़ करते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट द हायर सैलरी, अगर मैं हायर सैलरी की बात करूँ कि जो लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हायर सैलरी होनी चाहिए, इट इज़ इम्पोर्टेंट, ज़रूरी है ये, एज इन्फ्लेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, एंड इट हैज़ बिकम क्वाइट डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव, और इस कंपटीशन एरा में सर्वाइव करना बहुत डिफ़िकल्ट भी हो गया है। सो इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एवरी वंस लाइफ इन ऑर्डर टू लीव अ कम्फर्टेबल लाइफ, तो मनी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ताकि हम कंफर्टेबल लाइफ जी सके, एज वेल एज टू कंप्लीट द नीड्स ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, और फैमिली मेम्बर्स की नीड्स को भी कंप्लीट कर सकें। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ इंटरेस्ट ऑल्सो प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल, इंटरेस्ट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज विदाउट इंटरेस्ट अ पर्सन कैन नॉट कंसनट्रेट ऑन द वर्क, क्योंकि इंटरेस्ट के बिना कोई भी पर्सन अपने काम पे कंसंट्रेट नहीं कर सकता अच्छी तरीके से। इफ़ अ पर्सन इज डूइंग वर्क विथ कंसंट्रेशन एंड इंटरेस्ट, अगर कोई भी पर्सन कोई भी काम इंटरेस्ट और कंसंट्रेशन से कर रहा है, देन दे हैव मोर चांसेस ऑफ प्रमोशन, तो उनके प्रमोशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, कैन बिकम मोर, और उनकी प्रोडक्टिविटी, मतलब जो भी वो काम कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी वो बहुत अच्छी होगी। हावेवर इन माय ओपिनियन, अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ, इंटरेस्ट इज़ क्वाइट मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द हायर सैलरी, तो इंटरेस्ट ज़्यादा जरूरी है व्हेन चूजिंग द जॉब, बिकॉज इट लीड्स टू वेरियस क्वाइट इम्प्रेसिव अपॉर्चुनिटीज़, क्योंकि अगर हम इंटरेस्ट से काम कर रहे हैं तो इससे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, लाइक पर्सनल ग्रोथ एंड बेटर मेंटल हेल्थ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। सो अवर नेक्स्ट वन इज व्हाट डू यू थिंक अबाउट फेस टू फेस लर्निंग विद टीचर्स, आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हो कि टीचर्स के साथ फेस टू फेस लर्निंग करने के बारे में। इन माई ओपिनियन फेस टू फेस लर्निंग विद टीचर इज़ बेटर एज कम्पेयर टू ऑनलाइन लर्निंग, कि ऑनलाइन लर्निंग से तो बहुत बेटर है, बिकॉज वाइल अटेंडिंग द ऑफलाइन सेशन, जब हम ऑफलाइन सेशन फेस टू फेस लर्निंग अटेंड करते हैं, पीपल आर मोर कंफर्टेबल, लोग ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, देयर इज़ नो सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन का भी कोई सोर्स नहीं होता, एंड पीपल आर एबल टू क्लियर द डाउट्स ऑन द स्पॉट, और लोग अपने डाउट्स ऑन द स्पॉट क्लियर कर सकते हैं, एंड इम्प्रूव वेरियस स्किल्स, और इससे बहुत सारी स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, लाइक कम्युनिकेशनल स्किल्स, सोशल स्किल्स, लीडरशिप वैल्यूज़ एंड डिसिप्लिन,
तो इससे बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिलती हैं। सो ये थे हमारे इस स्टेटमेंट के फॉलो अप क्वेश्चंस। आई होप आपको आइडियाज़ अच्छे लगे हो। ये मत सोचना कि इतने बड़े-बड़े आंसर्स हैं। जब आप रीड करोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है। आपको अगर ज़रूरी नहीं है कि आपको रट्टा ही मारना है। अगर आपको समझ आ गया है अच्छी तरीके से, तो क्या पता एक क्वेश्चन मोल्ड करके पूछ ले तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स हैं। तो मेरा मोटिव है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स मैं प्रोवाइड करूँ, ताकि आपकी लेंथ शॉर्ट ना रहे। फॉलो अप क्वेश्चंस में ऐसे लगे कि आप अपनी तरफ से बोल रहे हो। सो थैंक you so much for watching and don't forget to like, share and subscribe.